हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा हेतु पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक की, जिसमें से इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र सरकार के विकास कार्यक्रम एवं योजनाओं की। तो चलिए शुरुआत करते हैं नमामि गंगे योजना से। दोस्तों, इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई। इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं वृद्धि को बढ़ावा देना। अब हम चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की। दोस्तों, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा की गई। इसका उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोलना। लाभ की यदि हम बात करें तो दोस्तों, इस योजना में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा प्रदान किए जाने का प्रावधान रखा गया था। तो दोस्तों, आपको योजनाओं में किस डेट को योजना शुरू हुई, उस योजना का उद्देश्य क्या था, किस मंत्रालय द्वारा योजना शुरू की गई थी, इन सारी बातों को ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की। इसका प्रारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ एवं इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। इसके बाद हम देखते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना को, जिसका प्रारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हुआ। इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। अब हम बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष अभियान की, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई। इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों टिटनेस, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण करने का प्रावधान रखा गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों, इस योजना का प्रारंभ 25 जून 2015 को किया गया एवं इसका उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। अब हम देखते हैं पहल योजना के लिए। दोस्तों, इसका प्रारंभ 1 फरवरी 2015 को हुआ। इसका उद्देश्य था एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना। इसे डीबीटीएल स्कीम भी कहा जाता है। दोस्तों, डीबीटीएल का पूरा नाम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, अर्थात प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण फॉर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब हम बात करते हैं हृदय योजना की। दोस्तों, इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की गई। हृदय का फुल फॉर्म है दोस्तों हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका उद्देश्य था देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित करना। अब हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। दोस्तों, इसका प्रारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था लिंगानुपात को बढ़ाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। अब हम चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। दोस्तों, इसका प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। दोस्तों, इसका उद्देश्य था सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण, जो कि शिशु, किशोर तथा तरुण प्रकार का हो सकता है, उपलब्ध करवाना। दोस्तों, शिशु ऋण के तहत 50,000 रुपये, किशोर ऋण के तहत 5 लाख तथा तरुण ऋण के तहत
10 लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में किया गया था। अब हम बात करते हैं उजाला योजना की, जिसकी शुरुआत 1 मई 2015 को हुई थी। दोस्तों, उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। इसका उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। इसके पश्चात हम देखते हैं अटल पेंशन योजना। दोस्तों, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक पेंशन प्राप्त कर सकेगा। इसी क्रम में हम देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को दोस्तों, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी नागरिक 12 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। अब हम देखते हैं अमृत योजना को। दोस्तों, इसकी शुरुआत 24 जून 2015 को हुई। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, इस योजना के तहत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं अर्थात पानी की आपूर्ति, सीवेज एवं शहरी परिवहन का विकास शामिल है। दोस्तों, यदि आपको जितने भी शब्द मेरे द्वारा प्रयोग किए जाते हैं उनमें से किसी भी शब्द को समझने में समस्या उत्पन्न होती है तो कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन की। दोस्तों, यह 25 जून 2015 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था सिंगापुर की सहायता से 100 चयनित शहरों का विकास करना। इसके बाद हम देखते हैं डिजिटल इंडिया मिशन, जिसका प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ। इसका उद्देश्य था सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक पहुंचाना। अब हम चर्चा करते हैं स्किल इंडिया मिशन की। दोस्तों, इसका प्रारंभ 15 जुलाई 2015 से हुआ। इसका उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। अब हम बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की। दोस्तों, इसकी शुरुआत 25 जुलाई 2015 को हुई। इसका उद्देश्य था सभी गांवों का विद्युतीकरण करना और विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना। भारत माला परियोजना। दोस्तों, भारत माला परियोजना की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई एवं इसका उद्देश्य था आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कों आदि का निर्माण करना। अब हम बात करते हैं सागरमाला परियोजना की। दोस्तों, इसकी शुरुआत भी 31 जुलाई 2015 को हुई। इसका उद्देश्य था देश के 13 बड़े बंदरगाहों में से 12 बंदरगाहों को सड़क परिवहन से जोड़ना। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। दोस्तों, इसका प्रारंभ 1 मई 2016 को हुआ एवं इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। अब हम बात करते हैं सेतु भारतम योजना की। दोस्तों, इसका प्रारंभ 4 मार्च 2016 को हुआ। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। दोस्तों, ओवर ब्रिज रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा एवं अंडर ब्रिज सुरंग में से बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं उदय योजना की। दोस्तों, इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम
एश्योरेंस योजना। इसका उद्देश्य था विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार करना या वित्तीय सहायता करना। अब हम बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की, जिसकी शुरुआत 22 फरवरी 2016 को हुई। इसका उद्देश्य था गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना। इसके बाद हम देखते हैं स्टैंड अप इंडिया को। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा की गई। इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति अर्थात एससी एवं अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी एवं महिलाओं उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन प्रदान करना। अब हम बात करते हैं वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई। दोस्तों, इसका उद्देश्य था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अब हम चर्चा करते हैं उड़ान योजना की, जिसकी शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को हुई। इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य था देश के आम नागरिकों को कम कीमत पर हवाई यात्रा करवाना। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की, जिसकी शुरुआत 21 जुलाई 2017 को हुई। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य था 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी रिटर्न प्रदान करना। अब हम बात करते हैं दीक्षा पोर्टल की। दोस्तों, इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई। इसका उद्देश्य था शिक्षक को ट्रेनिंग उपलब्ध कराना। सौभाग्य योजना, शुरुआत 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य था देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। अब हम चर्चा करते हैं दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की। इसका प्रारंभ 3 नवंबर 2017 को हुआ। दोस्तों, स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। दोस्तों, यह 6 से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। इसमें 600 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अब हम देखते हैं आयुष्मान भारत योजना की। दोस्तों, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई। इसका उद्देश्य था गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार प्रदान करना। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना। दोस्तों, इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हुई। इस योजना के पात्र या लाभार्थी 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ की यदि हम बात करें तो दोस्तों 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन आपको प्रदान की जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जो कि 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना। दोस्तों, यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। और दोस्तों, सीधे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब हम चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। दोस्तों, इसका प्रारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से हुआ। लाभ की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है या प्रावधान किया गया है। इस योजना के पात्र या लाभार्थियों की यदि हम बात करें तो 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है, वह इस योजना के अर्थात प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभार्थी या पात्र व्यक्ति हैं। अब हम बात करते हैं टेबल के माध्यम से केंद्रीय योजनाएं, कार्यक्रम, अभियानों की एक नज़र में, जिसमें एक तरफ योजना दी हुई है और दूसरी तरफ उनका शुरुआती वर्ष दिया हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं
गहन मवेशी विकास परियोजना जो कि 1964 में शुरू की गई थी। इसके बाद समन्वित बाल विकास योजना, यह 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 को प्रारंभ। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना सन 2001 में शुरू। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2 फरवरी 2006। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014। जीवन प्रमाण योजना 10 नवंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। उस्ताद योजना 14 मई 2015। डीडी किसान चैनल 26 मई 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। सागर माला परियोजना 31 जुलाई 2015। भारत माला परियोजना 31 जुलाई 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 2016 में शुरू। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना अर्थात सौभाग्य 25 सितंबर 2017। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018। पीएम आशा स्कीम 12 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना 15 फरवरी 2019। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना 23 जुलाई 2019। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 12 सितंबर 2019। भू अटल या अटल भूजल योजना अटल भूजल योजना 25 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020। नेशनल डिजिटल हेल्थ योजना 15 अगस्त 2020। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020। कपिला कलाम कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2020। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020। प्रधानमंत्री वाणी योजना 9 दिसंबर 2020। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021। जल शक्ति अभियान अर्थात कैच द रेन
22 मार्च 2021, जय सहकार कार्यक्रम 13 अप्रैल 2021, युवा पीएम योजना 29 मई 2021, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 29 मई 2021, SAGE कार्यक्रम 4 जून 2021, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 एवं अंत में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली प्रमुख योजनाओं कार्यक्रमों की चर्चा की। यदि आपको हमारे द्वारा इस प्रकार बनाए जाने वाले वीडियोस से आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार का लाभ होता है तो कृपया कर अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे स्टूडेंट्स तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियोस के माध्यम से लाभ हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक भी डाल रखी है। आप इनको ज्वाइन करके हमारी इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल हासिल नहीं हो जाती। एक बात याद रखिए, प्रतियोगी परीक्षाएं एक रेस है। यदि आप रुक जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि रेस में दौड़ने वाले सारे प्रतिभागी रुक जाते हैं। आपके रुकने पर भी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो लगातार रेस में भाग रहा होगा। यदि आप रुकते हैं तो आप बहुत पीछे हो जाते हैं। इसलिए लगातार दौड़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। धन्यवाद।